नृपेंद्र क्लासेज ऑफ लाइफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र पौधे की जो प्राचीन समय से ही जो है वो औषधीय रूप में तो इस्तेमाल होती ही है और धार्मिक क्रियाकलापों में भी उसका बहुतायत उपयोग होता है। छोटा सा पौधा है और वो है तुलसी। भारत के घर घर में पाया जाता है और इसमें चमत्कारिक औषधीय गुण होते हैं और जो प्राचीन काल से ही मान्य है। सबसे ज़्यादा तुलसी का धार्मिक महत्व होता है और ख़ासकर हर हिंदू के घर में जो है तुलसी का एक पौधा जरूर होता है और जो इसके प्रति ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं वो प्रतिदिन एक दीपक जो है जरूर जलाते हैं। और कार्तिक माह में प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के आयोजन की भी परंपरा है और इनको लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। खासकर वैष्णव संप्रदाय वाले लोग जो है इसको लक्ष्मी का अवतार भी मानते हैं। तो ये सब इसलिए रहा होगा क्योंकि तुलसी में जो है बहुत ही चमत्कारिक औषधीय गुण है और तमाम गंभीर बीमारियां इससे ठीक रहती हैं। पुराने ज़माने से ही परंपरा चली आ रही थी कि जैसे पानी पीने में तुलसी का पत्ता डाल दें तो वो शुद्ध हो जाता है। तो इसका कारण ये रहा होगा कि इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल या एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। ऑस्मियम सैंक्टम बॉटनिकल नेम है। छोटा सा पौधा होता है 2.5-3 फुट और जो है इसका शुरू से ही धार्मिक इस्तेमाल होता रहा है। तुलसी की माला भी लोग पहनते हैं। अब जो है व्यापारिक रूप से जो है तुलसी की खेती भी की जाती है, इसका जूस भी बनाया जाता है और उसका उपयोग अब औषधीय रूप में ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है क्योंकि इसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूव भी हो चुकी हैं। तो तुलसी का जो मेन ओरिजिनेटिव प्लेस है वो भारत ही है। भारत या इसके उपमहाद्वीप के एरिया जो हैं या दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, थाईलैंड है या और भी कई देश जहाँ पर तुलसी जो है होती है। और थाईलैंड में तो इसकी कई ऐसी डिश होती है या कई खाने पीने की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें तुलसी जो है वो मिलाया ही जाता है। मेन इंग्रेडिएंट होता है यानी मेन हर्ब होता है तुलसी और इसका इस्तेमाल किया जाता है। या इसी तरह से आसाम में जो है जो त्यौहार होते हैं, उनके लोकल त्यौहार होते हैं, कटी बिहू है, उसमें भी तुलसी में के आगे दीपक उपक जलाने की परंपरा रहती है। तो यानी यदि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो खासकर हिंदू संप्रदाय के लोग जो है तुलसी को पौधा ना मान करके एक देवी स्वरूप मान करके या देवी लक्ष्मी का एक सिग्नेचर मान करके उसकी पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और काफ़ी श्रद्धा भाव रखते हैं। यानी ये सेक्रेड प्लांट है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी की माला भी लोग पहनते हैं। तो ये इस कारण से रहा होगा कि इसका औषधीय गुण जो है वो सर्वमान्य है और साइंस में भी इसके औषधीय गुण प्रूव हो चुके हैं। यदि हम केमिकल दृष्टि से देखें तो इसमें तमाम ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इन बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं या हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, हार्ट को मजबूत करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाते हैं, शुगर लेवल को घटाते हैं। इसके अलावा ये इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन भी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का भी ये अच्छा स्रोत है। ये जो है केमिकल एनालिसिस की दृष्टि से हम देखें तो इसमें जो है जैसे क्यूगनॉल है या टर्पीन्स है, रेडोमेरिक एसिड है या इस तरह के जो है यूरसोलिक एसिड है, इस तरह के जो केमिकल होते हैं या फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि हमारे शरीर को जो है विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायता करते हैं। तो ये सब प्रूव हो चुका है और इसके केमिकल कंपोनेंट भी प्रूव हो चुके हैं और इसके धार्मिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो इसके अलावा जो है आज हम एक बीमारियों की लिस्ट देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है तुलसी का यूज या उपयोग होता है या किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के केस में यदि हम देखें तो ये जो है इसको हम क्वीन ऑफ द हर्ब्स भी कहते हैं, यानी जो छोटे पौधों की रानी। तो ये इसके औषधीय महत्व को देख करके ही कहा जाता है। इसके अलावा भारत में जो है 3 प्रजातियां तुलसी की पाई जाती हैं। जैसे एक ब्राइट ग्रीन होती है, बिल्कुल हरे कलर की, जिसको राम तुलसी कहते हैं।
एक जो है पर्पलिश ग्रीन होती है जिसको हम क्रेस्ट तुलसी कहते हैं, और एक जो है वाइल्ड यानी वन तुलसी। ये 3 तरह की तुलसी की प्रजातियां होती हैं। खासकर इनका पौधा जो है 3 से 4 फुट तक ऊंचा हो सकता है, लेकिन अब जो है हाइब्रिड प्रजातियां इसकी डेवलप की गई हैं, जो व्यापारिक रूप से इनकी खेती होती है, तो वो ज़्यादा बड़े पौधे हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके औषधीय गुणों की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, यानी प्राकृतिक रूप से ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। चूंकि इसमें विटामिन सी और जिंक होता है, और ये दोनों चीज़ जो है इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट भी करते हैं। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, इन सब की मात्रा को ये बढ़ाता है। यानी ये हम तुलसी का यदि प्रतिदिन उपयोग करते हैं तो ये खासकर इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, उनकी संख्या को बढ़ा करके ये इम्यूनिटी को कंप्लीट करता है, और ये बहुत ही स्ट्रांग इम्यून बूस्टर के रूप में काम करता है। रिड्यूस फीवर, यानी बुखार में इसका इस्तेमाल बहुत समय से लोगों को पता भी है कि बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, दर्द में तुलसी का उपयोग किया जाता है। तुलसी का काढ़ा बनाया जाता है और ये बुखार को या दर्द को कम करता है। कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ में भी इसका उपयोग बहुत पहले से किया जाता है, और इस तुलसी की चाय या तुलसी का काढ़ा बना करके लोग पीते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एंड ब्लड प्रेशर, सबसे बड़ी जो इसकी उपयोगिता देखी जाती है वो स्ट्रेस। स्ट्रेस चूंकि सेरोटोनिन या डोपामिन का सिक्रीशन जो होता है वो यदि इनबैलेंस होता है तभी जो है स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप होती है। और तुलसी का रस जो है ये देखा गया, साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि ये सेरोटोनिन और डोपामिन के सिक्रीशन के बैलेंस को मेंटेन करता है, जिससे जो है ब्रेन रिलैक्स्ड रहता है। यानी स्ट्रेस को ये कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी ये कम करता है। चूँकि इसमें एक चीज़ और है कि ये लिपिड की मात्रा को भी घटाता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। तो यानी ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी घटाता है, और हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये लिपिड की कंटेंट को भी घटाता है, जिससे हार्ट जो है वो मजबूत होता है। यानी ये हार्ट को जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है यदि हम डेली जो है तुलसी का उपयोग करते हैं। एंटी कैंसर, यानी एंटी कैंसर की प्रॉपर्टी इसमें पाई गई है, यानी कार्सिनोजेनिक सेल्स या सार्कोमा सेल्स के फॉर्मेशन को भी ये रोकता है या कैंसर के डेवलपमेंट को कम करता है। और टॉक्सिक मटेरियल को चूँकि ये निकाल कर बाहर करता है, यानी फ्री रेडिकल्स जो कि हमारे मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स जो सेल डिवीजन को बढ़ा सकते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को वो प्रमोट कर सकते हैं, तो उनको तुलसी जो है वो कंट्रोल कर देती है। यानी कैंसर बनने की प्रक्रिया जो है वो या तो धीमी रहती है और या बिल्कुल होती ही नहीं है। हार्ट हेल्थ, जैसे कि हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाता है या उसका लेवल घटाता है, लिपिड का लेवल घटाता है, तो इन सब के लेवल घटने से जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई वो नॉर्मल होती है, पहुंचती है, और जिससे हार्ट जो है स्मूथली फंक्शन करता रहता है। इसके अलावा अब हम देखेंगे डायबिटीज़। डायबिटीज़ में इसका बहुत ही प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है, और ये भी माना जाता है कि तुलसी का सेवन जो है, यदि हम ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग वाली मेडिसिन लेते हैं तो उसके साथ तुलसी का सेवन करने से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन भी आ सकती है। इसलिए ये प्रिकॉशन किया जाता है कि यदि आप डायबिटीज़ के लिए ग्लूकोज को कम करने वाली दवाएं लेते हैं तो तुलसी का इस्तेमाल उसके साथ नहीं करना चाहिए। ये बताता है कि तुलसी में जो है वो ग्लूकोज लेवल को कम करने की क्षमता होती है, और ख़ासकर जो डायबिटीज़ टाइप 2 होता है, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिल्टस, उसमें तुलसी जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट इफेक्ट करता है ब्लड ग्लूकोज को कम करने में। किडनी स्टोन के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को भी ये स्लो करता है, ऐसा प्रूव हुआ है। इसके अलावा गाउटी आर्थराइटिस, गाउट से संबंधित बीमारियां जो होती है, जैसे यूरिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड जो है वो यूरेट क्रिस्टल में डेवलप होकर के और सॉफ्ट टिश्यू में जमा होता है, जिससे सुई के चुभने की तरह दर्द होता है। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन को जो है तुलसी रोक देती है,
और जो है इस तरह से ये गाउट के इफेक्ट को कम करने में भी सहायता करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जैसे ब्लोटिंग है, फ्लूटुलेंस है, या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है, गैस फॉर्मेशन है, डायरिया है, तो इन सब कंडीशन में जो है तुलसी का पौधा इफेक्टिव होता है। तुलसी के जूस या इसकी पत्तियां जो है इफेक्टिव हैं और ये डाइजेशन को इम्प्रूव भी करती हैं। ये अलग चीज़ है कि जो लोग तुलसी का सेवन बहुत कम करते हैं, नहीं किए हैं, तो उसमें जो है शुरुआत में डायरिया जो है इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसके लिए फेमिलियर होते जाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट अपने आप कम होता जाता है। स्किन एंड हेयर, यानी स्किन को स्वस्थ रखने में, चूंकि जैसे हमने बताया कि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है, तो जैसे हेयर है तो हेयर में डैंड्रफ वगैरह जो बनता है तो उसमें जो है चूंकि वो फंगस होता है तो उसको ये जो है कम कर देता है, तो बाल जो है वो चमकीले और स्वस्थ रहते हैं यदि हम तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट्स, ये भी देखा गया है कि तुलसी में चूंकि एरोमेटिक प्लांट वो है, एरोमेटिक ओडर आता रहता है, तो इंसेक्ट्स जो है इससे दूर भागते हैं, यानी वहाँ पर इंसेक्ट्स नहीं आते हैं। ये भी माना जाता है कि जैसे तुलसी का पौधा जहाँ पर लगा रहता है ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ पर मच्छर या इस तरह के इंसेक्ट्स कम रहते हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस को चूंकि ये आगे बढ़ाता है, जो भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं तो तुलसी में जो केमिकल्स होता है वो उस टॉक्सिक मटेरियल को एलिमिनेट करता है, जिससे ब्लड प्यूरिफाई रहता है। इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट कोई कीड़ा काट लेता है तो उसकी जगह पर तुलसी का रस या इस तरह का लगा देने से जो है वो आराम मिलता है। ओरल एंड डेंटल, चूँकि ये विटामिन सी का भी हमने बताया कि स्रोत है, तो विटामिन सी की वजह से मसूड़े मजबूत रहते हैं या स्कर्वी होने की संभावना कम रहती है। कोलेजन जो है वो स्ट्रेंथ का में रहता है, तो इसलिए जो है ये ओरल और डेंटल में भी यूज किया जाता है। एक्जिमा, चूँकि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है या एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है, तो इसकी वजह से जो ये एक तरह से एंटीसेप्टिक का काम करती है। और यदि हम टॉपिकल वो करें स्किन पर जो है, इसका टॉपिकल यूज करने से जो है इस तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस, ये हमने पहले भी बताया कि चूँकि ये सेरोटोनिन और डोपामिन की कंडीशन को जो है मेंटेन करता है, तो या बैलेंस को बनाए रखता है, तो जिससे स्ट्रेस होने की संभावना कम हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसी का जो है धार्मिक महत्व तो है ही, उसके साथ साथ इसका चमत्कारिक औषधीय महत्व है, और शायद इसी औषधीय महत्व के कारण इसको पवित्र पौधा माना गया और इसको घर घर में लगाना जो है खासकर हिंदू धर्म में वो एक तरह से अनिवार्य माना जाता है। और उसका रीज़न यही है कि इसके बहुत सारे उपयोग हैं। साइड इफ़ेक्ट जैसे हमने बताया कि ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से डायरिया हो सकती है, या खासकर डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि तुलसी में ये क्षमता होती है कि वो शुगर के लेवल को कम करता है, और यदि वो दवा भी साथ में लेते हैं तो तुलसी का पौधा या उसका जो है सेवन करने से उनका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा घट सकता है। तो ये प्रिकॉशन है और ये सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, और तुलसी का औषधीय और धार्मिक महत्व जो है ये सिद्ध हो चुका है।